श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है। उठता है, मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है। धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है। तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता। और यदि किसी को मिल भी जाए तो वो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता, किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखिए, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें, आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली है जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्णा अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते, चिंता करते रहते। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। ये हमारा देह एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है, ना इसका कोई अंत है ना कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता, वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है, पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी खोज नहीं पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता बनना खुद पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता है, इसलिए आप अपना ज़्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं हम सब के जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं हमारे हाथ में। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसू में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा
उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। ये बात है महाभारत की। उन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफ़ी दूर चलने के बाद वो जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहाँ एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सबके धनुर्विद्या की परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ उन्हें सिखाया है उसमें वो कितने निपुण हुए। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं? पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आगे। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने हाँ में सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई है। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर तुम अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया। गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया। वही प्रश्न दोहराया, बताओ भीम, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया, मुझे ये धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और ये घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़ियां दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, भीम अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल और सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया, पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़िया। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वो इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं है और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बांध चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को बेध दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर लगाओ। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।